अस्सलाम वालेकुम। सोचकर देखिए, एक ऐसी प्रथा जो 1400 साल पुरानी है और आज की लेटेस्ट साइंस उसे सही साबित कर रही है। हैरानी की बात है ना? आज हम इसी कमाल के कनेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम ऐतिहासिक बातों से नहीं बल्कि बिल्कुल ताज़ा, हैरान कर देने वाले डेटा से करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है 47%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हीट स्ट्रोक का खतरा इतना कम हो जाता है 47% तक सिर्फ सिर को ढकने से, जबरदस्त गर्मी में। और आगे सुनिए, बात यहीं तक नहीं है। एक और नंबर देखिए, 23%। ये क्या है? ये है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता में सुधार, उसी झुलसा देने वाली गर्मी में। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। अब कोई भी सोच सकता है कि ये डेटा आया कहां से। तो सुनिए, नासा से। जी हां, वही नासा। ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। ये मॉडर्न साइंस के सबसे भरोसेमंद सोर्सेज में से एक की स्टडी है। तो सवाल ये उठता है कि नासा जिसे आज प्रूव कर रहा है, उस प्रैक्टिस की बात आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान की उस बेइंतहा गर्मी में कौन कर रहा था? जवाब है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए, जिस चीज को साइंस आज वैलिडेट कर रही है, उसकी अहमियत सदियों पहले ही बता दी गई थी। और यह हदीस साफ बताती है कि यह सिर्फ एक रिवाज नहीं था, बल्कि यह मुसलमानों की पहचान का एक हिस्सा था। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कभी कभार की जाती हो। नहीं, ये उनकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा था। अलग अलग मौकों पर अलग अलग रंगों की पगड़ी, ये उनकी पहचान में उतनी ही गहराई से जुड़ी थी जैसे आज कोई यूनिफॉर्म किसी प्रोफेशन को दिखाती है। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या? सबसे पहले बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की। मोटा मोटा समझे तो ये हमारे शरीर का अपना बिल्ट इन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। तो देखिए, होता क्या है, जब कोई सीधी धूप में खड़ा है तो बिना किसी कवरिंग के उसके सिर का टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये बहुत डेंजरस है। लेकिन पगड़ी के साथ वही टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री पर स्टेबल रहता है। मतलब सीधा सीधा 7 से 8 डिग्री का फर्क। यही फर्क शरीर के कोर टेम्परेचर को सेफ जोन में रखता है। और ये काम कैसे करती है? इसके 3 सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है। पहला, ये डायरेक्ट हीट से बचाने के लिए एक इंसुलेटिंग लेयर बना देती है। दूसरा, ये पसीना सोख लेती है और जब वो पसीना उड़ता है तो इवेपोरेटिव कूलिंग से सिर ठंडा रहता है। और तीसरा, ये 95% तक यूवी रेस को ब्लॉक कर देती है। कितना सिंपल और इफेक्टिव है ना? और मजा ये है कि ये सिर्फ गर्मी का सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल इसके उलट, जब बहुत ज्यादा सर्दी हो तो हमारे सिर से जो 45% बॉडी हीट निकल जाती है, पगड़ी उसे रोककर सिर्फ 15% तक ले आती है। मतलब ये गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। एक ऑल वेदर प्रोटेक्शन। ओके, तो ये हो गई बॉडी टेम्परेचर की बात। लेकिन इसका हमारी ब्रेन पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसके दूसरे और उतने ही दिलचस्प फायदे को देखते हैं कि कैसे सिर को प्रोटेक्ट करना मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी पर नजर डालिए। यहां मेमोरी रिकॉल टेस्ट के स्कोर हैं। जिन्होंने सिर नहीं ढका था उनका स्कोर 62% और जिन्होंने पगड़ी पहनी थी उनका स्कोर 84%। ये छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा जंप है। तो इतना बड़ा फर्क आता क्यों है? इसके पीछे भी सॉलिड न्यूरोसाइंस है। पगड़ी हमारे ब्रेन के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। ये ब्रेन का टेम्परेचर आदर्श 37 डिग्री पर रखती है। इससे दिमाग में ब्लड फ्लो 23% तक बेहतर हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, उसको भी 32% तक कम कर देती है। नतीजा क्या हुआ? एक शांत, फोकस्ड और तेज दिमाग। तो हमने फिजिकल साइंस की बात कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे के गहरे साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए पगड़ी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है। ये जिस्म की हिफाजत को पहचान, कमिटमेंट और इज्जत के एक पावरफुल सिंबल के साथ जोड़ती है। यही इसकी खूबसूरती है। तो इस पूरी चर्चा से जो की टेकअवेज हैं उन्हें फटाफट से देख लेते हैं। हीट स्ट्रोक का रिस्क 47% कम, कॉग्निटिव फंक्शन 23% बेहतर, सिर पर हल्की चोटों से 38% तक बचाव, स्कैल्प कैंसर का खतरा 61% कम, और इन सब नंबर से भी बढ़कर ये इज्जत और पहचान का प्रतीक है। और अंत में इस पूरी पड़ताल का जो निचोड़ है वो ये है, ये 1400 साल पुरानी हिकमत है।
1400 साल पुराना ज्ञान है जिसे आज नासा, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस कंफर्म कर रहे हैं। ये दीनी हिदायत और मॉडर्न साइंस के बीच एक जबरदस्त तालमेल को दिखाता है। तो जाते जाते हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी और कौन सी पुरानी रिवायतें या हिकमत की बातें हैं जिन्हें आज की साइंस अभी अभी समझना शुरू कर रही है? इस पर जरूर सोचेगा। ये हमें इस टॉपिक से आगे जाकर पारंपरिक ज्ञान की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करता है।